मसीह खुदावंद के जो भाई हैं वो मसीह खुदावंद को यूहन्ना की इंजील में कहते हैं कि चला हम ईद पर चलें, लेकिन मसीह खुदावंद उन्हें कहते हैं कि अभी मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ। एक शख्स ने कहा बड़ी बदतमीज़ी के साथ कि मसीह खुदावंद ने यहाँ पर झूठ बोला है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आए तो हमारे इन वीडियोस के लिंक्स को लेकर आप अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं, ताकि उन लोगों तक भी खुदावंद का कलाम पहुंचाने में आप हमारे साथी हो सकें जो शायद हमारे चैनल को भी नहीं देखते या मुझे नहीं जानते और शायद उन्होंने आज तक हमारे चैनल को देखा नहीं है, ताकि वो भी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी खुदावंद के कलाम को सीखने के इस सिलसिले में शरीक हो सकें। शुक्रिया। मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है और मैं एक खूबसूरत वाक़या जो किताब मुक़द्दस में से है वो आपके सामने लेकर हाजिर हूँ कि मसीह खुदावंद के जो भाई हैं वो मसीह खुदावंद को यूहन्ना की इंजील में कहते हैं कि चला हम ईद पर चलें, लेकिन मसीह खुदावंद उन्हें कहते हैं कि अभी मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ। एक शख्स ने कहा बड़ी बदतमीज़ी के साथ कि मसीह खुदावंद ने यहाँ पर झूठ बोला है कि उसने पहले कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं हुआ इसलिए मैं नहीं जा रहा और बाद में वो चला गया। ये खुदा नाखास्ता झूठ है जो मसीह खुदावंद ने कहा। पहली बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी के ईमान के बारे में बात करते हैं, चाहे आप उसे गलत ही समझते हैं, फिर भी उसके ईमान की कदर करें, इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हर शख्स का जो ईमान है वो उसे उतना ही प्यारा है जितना आपका ईमान आपको प्यारा है। इसलिए किसी के ईमान के ऊपर ऐसे ही खुले दिल से एतराज़ कर देना दुरुस्त बात नहीं है। मैं आपके सामने इस आयत की तलावत करना चाहूँगा। यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 7वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मैं अभी इस ईद में नहीं जाता क्योंकि अभी तक मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ। और लिखा है कि ये बातें उनसे कहकर वो गलील ही में रहा। हम इंसान हैं और हम अपनी सोच के मुताबिक चलते हैं। हमारे अपने इरादे होते हैं, अपने मकासद होते हैं, अपने तरीक़ेकार होते हैं। दरअसल मसीह खुदावंद की ज़िंदगी का एक अजीब सा पहलू है। मसीह खुदावंद ने कभी किसी के कहने पे वो काम नहीं किया जो मसीह खुदावंद को कहा गया। मसीह खुदावंद को जब कहा गया मौजज़े दिखाओ, उसने नहीं दिखाए। और जब कोई नहीं था देख रहा, जब कोई नहीं था सुनने वाला, जब कोई नहीं था देखने वाला, तो वो कभी तूफ़ान को रोक रहा है, कभी वो पानियों पे चल रहा है, कभी वो लोगों के लिए बड़े बड़े काम कर रहा है, कभी वो उस अमीर आदमी की बेटी को ज़िंदा कर रहा है। अगर आपको बुरा लगे तो ज़रूर मुझे माफ़ कीजिएगा। मसीह यीशु बड़ा ही अजीब कामिल इंसान और कामिल खुदा है कि वो कभी भी इंसान के कहने को नहीं मानता। वो करता है जो उसके मुताबिक दुरुस्त है और वो कमाल करता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम समझ ही नहीं सकते कि वो क्या करने वाला है और इससे भी बड़ी बात कि वो क्यों करने वाला है। मसीह खुदावंद के भाई जब चाहते थे कि वो उनके साथ चले, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ मसीह खुदावंद के भाई उसे मिलवाना चाहते हों ताकि उनकी इज्जत बढ़ जाए। जैसे आजकल लोग दूसरे लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ मंसूब करते हैं अपने आप को और वो बताते हैं कि फ़लाँ जो वज़ीर है वो हमारा रिश्तेदार है, फ़लाँ जो बहुत बड़ा खुदा का खादिम है वो हमारा भाई है। तो इस तरह की बातें करके जिस तरह आज के दौर में लोग अपनी इज्जत को बढ़ाना चाहते हैं, शायद यहाँ भी हालत कुछ ऐसी थी। लेकिन मसीह खुदावंद इंतज़ार कर रहे थे कि जब उन्हें ये एहसास हो जाए कि अब वक्त है कि मैं जाऊं, तो वो तब जाएं। वो किसी की बात मानते नहीं हैं। और मैं जब भी इस बात को करता हूँ मेरा दिल जो है वो खुशी से भर जाता है, क्योंकि कमाल लिखने वाले ने लिखा है, वंड दा खजाने जिथों जिथों प्यार लंघता। और वो जहाँ भी जाता था वो बड़े बड़े काम करता था, लेकिन दिखावे के लिए नहीं था करता। मसीह खुदावंद के मौजज़ात को आप उठा के देख लें, मसीह खुदावंद के मौजज़ात में से कोई भी मौजज़ा ऐसा नहीं जो उसने अपने लिए किया हो या शोबाजी के लिए किया हो, लोगों को दिखाने के लिए किया हो कि लोग समझे कि मुझ में कितनी ताकत है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। उसने ऐसा कभी नहीं किया। और यहाँ भी ऐसा ही है। मसीह खुदावंद के जो भाई थे, जो उसके अजीज़ थे, वो चाहते थे कि वो उसके साथ चले, लेकिन मसीह खुदावंद ने
इंतज़ार किया। मसीह खुदावंद ने उस वक्त का इंतज़ार किया जब खुदा चाहता था कि वो वहाँ पर जाए, और जब वक्त पूरा हो गया वो वहाँ पर गया, और जो कुछ उसने वहाँ पर करना था उसने वो वहाँ पर किया। जब हम इब्रानियों के ख़त को पढ़ते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है इस बारे में कि जब वक्त पूरा हुआ तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई इंसान खुदा के वक्त को जान नहीं सकता। इसलिए इस बात को कहना कि मसीह खुदावंद ने यहाँ शायद अपने भाइयों से झूठ बोला, ये बात दुरुस्त नहीं है। उसने हमेशा अपने वक्त पे काम किया, उसने कभी किसी के कहने के ऊपर कभी कोई काम नहीं किया। उसे जब इब्लीस ने कहा कि इन पत्थरों को रोटी बना दे, उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और बिलाखिर मसीह खुदावंद के जवाब सुन के जो इब्लीस था वो भागने पर मजबूर हो गया। मसीह खुदावंद तारीख में तब ज़ाहिर हुआ जब खुदा के मुताबिक दुरुस्त और मुनासिब वक्त था, वरना वो कभी भी आ सकता था, लेकिन वो आया नहीं। वो तब आया जब वक्त पूरा हुआ, और वो तब तक गलील में रहा जब तक वक्त पूरा नहीं हो गया। और अगर आगे जाए तो यह लिखा है, लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए उस वक्त वो भी गया, ज़ाहिरन नहीं बल्कि गोया पोशीदा। भाई चाहते थे कि वो जाए और लोगों को दिखाए कि वो क्या है, लेकिन वो पोशीदा गया, आम इंसानों की तरह, आम अंदाज के साथ, आम तरीके से। ये बात याद रखें, अगर वो आम लोगों को बचाने के लिए आया था तो तभी वो आम इंसान बन के रहता था। तो ये तो मसीह खुदावंद की खिदमत का नुक्ता अरूज है कि वो किसी बादशाह के घर में पैदा होने की बजाय आम लोगों के दरमियान पैदा हुआ, आम लोगों के दरमियान रहा, आम सी उसने ज़िंदगी गुजारी, लेकिन फिर भी जो उसका निजात का काम था वो पूरा कर गया। इसलिए इस बात को जो मसीह खुदावंद की खिदमत का नुक्ता अरूज है, इसे मसीह खुदावंद पर बहतान बांधने के लिए इस्तेमाल करना मेरे नज़दीक दुरुस्त नहीं है। शुक्रिया।